तो दोस्तों, खुशखबरी है इस देश के लिए। देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है उत्तराखंड। और ये बात आधी सच है, आधी सच होनी बाकी है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दी है कि उत्तराखंड 6वां पूर्ण साक्षर राज्य है, लेकिन अभी केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी, तब पूरी तरह से बात सामने आ जाएगी। लेकिन लगभग ये बात तय है कि अब ये 6वां राज्य होने को ही है, प्रस्ताव वहां से भी पास हो जाएगा। अब बात आती है कि कैसे तय हुआ कि ये पूर्ण साक्षर राज्य है, और पूर्ण साक्षर राज्य बाकी के कौन से थे, मानक क्या है, सारी बातों को समझते हैं इस आसान वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और सबसे पहले यहीं से हम बात को समझते हैं कि उत्तराखंड की साक्षरता दर अभी 100% नहीं है। दरअसल उसने 98% की साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, यानी कि इससे क्रॉस कर चुका है और देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने की दहलीज पर खड़ा हो गया है। तो यहां पे बात आती है कि ये जो सारी की सारी बातें हैं, इसमें अचीवमेंट क्या रहा। क्या ये तय ही था कि हो पाएगा? तो इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि 2 साल में वहां पे साक्षरता दर में 14.9% की वृद्धि हुई है। और ये रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि 83.8% से 98.7% तक गई है। और इसके पहले जो बाकी के राज्य थे, जैसे कि मिजोरम पहले, फिर उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि देखें कि इस श्रेणी में अब अगला नाम कौन सा आ चुका है, तो वो आपका है यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी इसमें एक बड़ा काम किया गया है। उत्तराखंड की सरकार ने इस बारे में पता किया कि किन किन जगहों पर, किन किन जिलों में 60% से कम महिला साक्षरता है, उन जगहों को पहले टारगेट किया गया। यानी कि महिलाओं को पहले टारगेट में लेकर के उनकी साक्षरता दर को बढ़ाया गया। अब देखिए, इसके पीछे जो काम कर रही थी स्कीम, उसका नाम है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब इसका काम ही यही था कि देश के लोगों में साक्षरता को बढ़ाना है। 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए यह प्लान काम कर रहा है उल्लास। तो उल्लास में देखिए, सबसे पहले तो यह लक्ष्य रखा गया कि बेसिक लिटरेसी मिले, यानी कि 15 साल से ऊपर के सभी लोगों को पढ़ना, लिखना और कैलकुलेशन करना आ सके, और वित्तीय, डिजिटल और स्वास्थ्य की स्किल आ सके, समझ आ सके, जैसे कि कोई यूपीआई यूज कर पा रहा है, डिजिटल बैंकिंग कर पा रहा है, तो ये भी उसके अंदर पे आए। और उसके बाद एक चीज है कौशल आधारित प्रशिक्षण की, वोकेशनल, यानी कि हर कोई शिक्षा के साथ कुछ ऐसे स्किल भी सीख पाए जो कि जरूरत पड़ने पर उसके काम आए, उसका जीवन चलाने के काम आए। तो ये सारी चीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया। तो यहाँ पे नियम नंबर 1 है कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित तब किया जाएगा, सबसे पहली बात है क्राइटेरिया में, कि 95% से ऊपर की साक्षरता दर होनी चाहिए। यानी कि पूर्ण साक्षर में हमें लगता है 100%, तो वैसा नहीं है। फिर उसके बाद साक्षरता की व्यापक परिभाषा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके आधार पर है कि पढ़ना, लिखना, गणितीय गणना और स्किल्स, डिजिटल, स्वास्थ्य, वित्तीय, जो मैंने आपको कहा कि बैंकिंग, यूपीआई, ये सब चीजें भी आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। हम देखें तो अब जो हर किसी का खाता है, खाते का इस्तेमाल बैंक जाके ना हो सके, घर बैठे भी हो सके, वो भी। और इसके अलावा निरक्षर तक शिक्षा पहुंचाना, यह भी प्रयास किया गया कि जो लोग साक्षर नहीं है, निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर किया जाएगा, तभी तो हम साक्षरता दर को प्राप्त करेंगे जो हमें अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो इन आधार पर ही सारी चीजें हुई, जिसमें उल्लास योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इसमें मिजोरम जो है पहला राज्य है जिसने ये लक्ष्य हासिल किया था, और तटीय राज्यों में फिर उसके बाद गोवा पहला राज्य बना, और पूर्वोत्तर का पहला राज्य फिर त्रिपुरा बना, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश आया, फिर उसके बाद हम देखें तो सिक्किम 99.82, ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और उसके अलावा हम देखें तो फिर उसके बाद उत्तराखंड अगला आगे है। तो यहाँ पे अब पहला राज्य मिजोरम था, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का एक और बना, त्रिपुरा बना, गोवा तटीय राज्य हो गया, पहाड़ी राज्य हो गया, और फिर उसके बाद सिक्किम जो था ये तीसरा राज्य हो गया नॉर्थ ईस्ट का। तो ये 3 बड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट से ही हो गए, मतलब एक अच्छी लिस्ट हमें वहीं से मिल रही है। और उसके बाद अब ये है, अगला कौन सा हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके राज्य में वो बात है? क्या आपका राज्य जो भी है, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आप अपने राज्य का स्टेटस जरूर बताइएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं? और यहाँ पे ये बातें हैं कि लक्ष्य दृष्टिकोण, जो मैंने आपसे कहा था, महिलाओं को एक तरफ ध्यान में रखा गया था कि 60% से कम साक्षरता जिन इलाकों में है वहां बढ़ाना है। दूसरा, SC ST समुदायों के लिए भी कि यहाँ पे भी साक्षरता दर बढ़ानी है, जो उत्तराखंड सरकार ने प्रयास किया। और तीसरा, जो वंचित समूह हैं, वंचित में वो जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, उन तक भी शिक्षा पहुंच सके, ये सब प्रयास करके ये अचीवमेंट हासिल हुआ है। तो सारी बातों में अकेले सरकार नहीं कर सकती थी,
तो एनजीओ का सहारा लिया गया, कॉर्पोरेट कंपनियों का सहारा लिया गया। देखिए कॉर्पोरेट जो होते हैं कंपनी, उनका भी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व तो होता है, एक खास अमाउंट उनको भी लगाना पड़ता है सामाजिक कल्याण के लिए। तो वहां से मिला, रिसोर्सेस मिले, फंड मिला, और जो जागरूक नागरिक थे कई लोगों ने, उन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत सारे काम किए, गांव को गोद लिया, वहां पे कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए, तब जाके सारी चीजें हुई हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है एक महत्वपूर्ण जानकारी की कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आपके डिवाइस में। और वहां पे आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स पूरी यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है। जब आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, जब आपको अपनी ये समझ बनानी है कि आज की डेट में इंटरलिंकिंग कितनी जरूरी है, वहां पे आपकी समझ बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे होगी, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जीएस की तैयारी होगी। और 3 साल तक इसकी वैलिडिटी है, जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। स्टडी मटेरियल भी पूरा हार्ड कॉपी में आपको मिलेगा, और इसके साथ ही टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसके बारे में जो कुछ जानना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले आइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अब बात आती है, आपको और जानना है अगर सीधे सीधे, तो इस नंबर पे 8750187501 पे कॉल कर लीजिए। हम आते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण जानकारी पे कि सीसेट जो था 2026 में एक बहुत बड़ा हर्डल था। कुछ लोग जीएस में अच्छा परफॉर्म कर भी गए इतने मुश्किल पेपर के बाद भी, तो सीसेट से बाहर हो गए। तो सीसेट से बाहर हम कैसे होने देंगे, हम आपके साथ हैं। दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आज यानी कि 20 जून को शाम को 6 बजे खास प्रोग्राम सीसेट के लिए आ रहा है, टारगेट सीसेट 2027 के लिए। अब यूट्यूब में आपको दृष्टि आईएएस के चैनल पे सीसेट के स्पेशल सेशंस मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक पूरी सीसेट की तैयारी का प्रयास रहेगा। बीते वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा होगी, और प्रश्नों को शीघ्र कैसे हल कर सकते हैं प्रभावी तरीके से, उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा हम लाइव क्लासेस भी लाते रहेंगे, और इसके साथ ही 27 में किन बातों का ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ये सारी बातें कवर होंगी। तो उसके लिए शाम को 6 बजे मिलते हैं। और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है तब तक की वीडियो आ चुका हो सीसेट का, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, सारा सेशन आप देख चुके हैं, तो देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, और नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य हैं जो कि पूर्ण साक्षर हो चुके हैं, और पहाड़ी राज्य कौन सा है या कौन से हैं जो पूरी तरह से घोषित हो चुके हैं? कमेंट करके बताइएगा, तब मजा आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।